तभी एंडी अपने पोर्ट से बाहर देखा तो उसे अपने जैसे बहुत से एस्केप पोर्ट्स तेजी से दूसरे प्लेनेट पर लैंड कर रहे थे, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा ना होने के कारण कई पोर्ट्स उस प्लेनेट पर लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं और उसमें मौजूद इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इसी तरह एंडी का पोर्ट भी किसी प्लेनेट के पहाड़ी इलाके में क्रैश लैंड कर जाता है। क्रैश लैंडिंग की वजह से एंडी अपने पोर्ट में बेहोश हो जाता है और तभी उसे होश आया अपने फैमिली की यादों से। एंडी के होश में आते ही एंडी का एआई उसे तुरंत पोर्ट से निकल जाने को कहता है, लेकिन पोर्ट में खराबी की वजह से वहां की सारे दरवाजे जाम हो गए थे। एंडी ने जब अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट्स देखे तो उसमें फ्लेयर गन्स भी नहीं था। तभी एंडी घबराता नहीं और अपने दिमाग से काम लेता है और अपने पास पड़ी हुई किसी भारी चीज से पोर्ट की विंडो तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के टूटे हुए कांच ने उसके सूट को डैमेज कर दिया था, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था। तभी उसने अंदर आकर अपने सूट को सील किया। तभी उसके एआई ने उसे बताया। फिर वो बिना देरी किए उस पोर्ट से बाहर निकल आता है, जिसके बाद उसका पोर्ट ब्लास्ट हो जाता है और अचानक उसे आसमान में उसी की तबाह हुई स्पेसशिप दिखाई देती है, जो तेजी से उसी प्लेनेट में आकर गिर जाती है। उस स्पेसशिप के गिरने की वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देती है, जिसकी लहर एंडी को कई किलोमीटर दूर फेंक देती है। इसके बाद जब एंडी को होश आता है तो एंडी ने अपने एआई से पूछा कि वो इस समय कहाँ है। तभी उसकी एआई ने बताया कि वो एक अननोन प्लेनेट पर है, एक ऐसा प्लेनेट पर है जिसे अभी तक किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया था। एंडी ने जब एआई से बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछा तो उसके बारे में भी एआई को कुछ पता नहीं था।